Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to you all, my dear students. I hope you all are doing well at your homes. Here is your teacher Sabah Akhtar, master trainer and lecturer of biology, and I am going to present this lecture from the platform of Army Public School and College. Dear students, in our previous lecture we have learned about the osmoregulatory function of kidney, but today we will study about the disorders of kidney, and this topic is related with the homeostasis and taken from both of the classes, Class Metric Federal Board and Class 9th Hyderabad Board as well. So before starting our topic, what are the objectives of today? At the end of the lecture, you will be able to define the term kidney disorder, learn about the causes and effects of kidney disorders, know the causes and effects, symptoms and treatments of kidney stone. So let's start our topic, kidney disorders. What is mean by kidney disorder? Actually, kidney diseases means your kidneys are damaged and can't filter blood the way they should. देखें, किडनी डिजीज का मतलब है आपकी किडनीज डैमेज हो चुकी हैं और वो ब्लड को फिल्टर नहीं कर रही, बिकॉज द फंक्शन ऑफ द किडनी इज टू फिल्टर द ब्लड को फिल्टर करती हैं किडनीज. तो किडनी डिजीज का क्या मतलब है कि किडनीज जो हैं वो ब्लड को फिल्टर नहीं कर पा रही. जिस तरह से वो एफिशिएंटली काम करती हैं, ब्लड को फिल्टर करती हैं, यूरिन की प्रोडक्शन करती हैं, वो उस तरह से काम नहीं कर पा रही. यू आर एट ग्रेटर रिस्क ऑफ किडनी डिजीज इफ यू हैव डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर. देखिए, अगर किसी को डायबिटीज है, जिसको हम सिंपल लैंग्वेज में शुगर भी कहते हैं, अगर किसी को डायबिटीज है या ब्लड प्रेशर हाई है तो वो उसको किडनी डिजीजेस बहुत जल्दी हो सकती हैं. ठीक है. इफ यू एक्सपीरियंस किडनी फेलियर, ट्रीटमेंट्स इंक्लूड किडनी ट्रांसप्लांट और डायलिसिस. देखिए, अगर किसी की किडनी में कोई डिसऑर्डर हो गया या किडनी फेल हो गई तो उसकी ट्रीटमेंट्स क्या है? किडनी ट्रांसप्लांट भी की जा सकती है और दूसरा जो इसका ट्रीटमेंट है वो क्या है? डायलिसिस भी है. एंड वी विल स्टडी बोथ ऑफ दीज टर्म इन आवर नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह. ट्रांसप्लांट के बारे में भी बहुत डिटेल में पढ़ेंगे और डायलिसिस की दो टाइप्स होती हैं, दैट इज दी पेरिटोनियल डायलिसिस एंड हीमोडायलिसिस. उन दोनों के बारे में हम बहुत डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे इंशाल्लाह. सो व्हाट इज किडनी स्टोन? When urine become concentrated, crystals of many salts and calcium oxalate, calcium and ammonium phosphate, uric acid etc. are formed in it. देखें, जब यूरिन कंसंट्रेटेड हो जाता है तो बहुत सारे क्रिस्टल्स जो हैं वो बनने लगते हैं. कौन कौन से क्रिस्टल्स बन सकते हैं? सॉल्ट्स के ये क्रिस्टल्स होते हैं. ठीक है. तो कौन कौन से क्रिस्टल्स बन सकते हैं? कैल्शियम ऑक्जेलेट हो सकता है, कैल्शियम एंड अमोनियम फॉस्फेट हो सकते हैं, यूरिक एसिड हो सकता है. ये सब यूरिन के कंसंट्रेटेड होने की वजह से बन सकते हैं. सच टाइप ऑफ क्रिस्टल्स कैन नॉट पास इन यूरिन एंड फॉर्म हार्ड डिपॉजिट कॉल्ड किडनी स्टोन्स. ये जो क्रिस्टल्स होते हैं ये यूरिन के थ्रू पास आउट नहीं हो सकते, हार्ट से डिपॉजिट बना देते हैं, जिनको क्या कहा जाता है? किडनी स्टोन्स कहा जाता है. मोस्ट स्टोन्स स्टार्टेड इन किडनी. बहुत सारे जो स्टोन्स होते हैं वो कहाँ पे बनते हैं? किडनी में बनते हैं. सम मे ट्रेवल टू यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर. और कुछ जो स्टोन्स होते हैं वो किडनी को छोड़ के यूरेटर में भी आ जाते हैं और यूरिनरी ब्लैडर में भी ट्रेवल कर जाते हैं. ठीक है. लुक एट दिस पिक्चर. देखिए, ये जो आपको नजर आ रहे हैं ना, दीज आर दी किडनी स्टोन्स. तो ये किडनी को छोड़ के देखें यूरेटर में भी आ रहा है, तो ये यूरेटर में भी आ सकते हैं और ये यूरिनरी ब्लैडर में भी ट्रेवल कर सकते हैं. फाइन. व्हाट आर दी कॉजेज ऑफ किडनी स्टोन? किडनी स्टोन क्यों होता है? क्या इसकी कॉजेज हैं? द मेजर कॉजेज ऑफ किडनी स्टोन्स आर एज हो सकती है, उम्र हो सकती है. जिसकी ज्यादा उम्र हो गई है उसमें ये चांसेस हैं कि उसको किडनी स्टोन होगा. ठीक है. डाइट. देखें, ऐसी डाइट जिसमें ग्रीन वेजिटेबल्स ज्यादा हैं, सॉल्ट्स ज्यादा हैं, स्पाइसी फूड्स हम खा रहे हैं या हम विटामिन सी और डी का ज्यादा इंटेक कर रहे हैं तो दे कैन कॉज किडनी स्टोन एज वेल. ठीक है. रिकरिंग इन्फेक्शंस ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट. बार बार अगर कोई यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन हो रहा है तो वो भी किडनी स्टोन कॉज कर सकता है. लेस इनटेक ऑफ वाटर. अगर आप पानी बहुत कम पी रहे हैं, ज्यादा पानी नहीं पी रहे, बहुत कम पानी पी रहे हैं, तो भी किडनी स्टोन हो सकते हैं. क्योंकि अगर कम पानी पिएंगे तो कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस्ड होगा. ठीक है. उसकी वजह से स्टोन्स बनने लग जाएंगे. एंड अल्कोहल कंजप्शन. अगर ऐसे लोग जो अल्कोहल कंजप्शन करते हैं उनमें भी ये किडनी स्टोन हो सकता है. फाइन. तो ये सारे क्या हैं? कॉजेज हैं किसके? किडनी स्टोन के. ठीक है.
और ये देखें, ये कुछ ऐसी डाइट्स हैं जो हाई ऑक्सिलेट जिनके अंदर मौजूद होता है, तो ऐसी डाइट को अवॉइड करना चाहिए। फास्ट फूड वगैरह ये सारी डाइट्स को अवॉइड करना चाहिए। इनकी रिप्लेस में ये वाली डाइट्स लेनी चाहिए ताकि किडनी स्टोन से बचा जा सके। फाइन। नाउ व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ किडनी स्टोन? The symptoms of kidney stone include severe pain in kidney और in lower abdomen। देखें, बहुत ज्यादा पेन होता है, लोअर एब्डोमेन में होता है या किडनी में बहुत ज्यादा सीवियर तरह का पेन होता है, बहुत दर्द होता है। ठीक है। वॉमिटिंग हो सकती है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार यूरिन प्रोड्यूस होता है, बार बार वॉशरूम की नीड होती है, एंड फाउल स्मेलिंग यूरिन विद ब्लड एंड पस। और जो यूरिन पास करते हैं किडनी पेशेंट, उनकी यूरिन में एक गंदी सी स्मेल होती है और ब्लड भी होता है और पस भी आ सकता है। ठीक है, मतलब ये सारे क्या हैं, सिम्टम्स हैं। गंदी स्मेल होती है यूरिन में, ब्लड और पस भी आ सकता है। फाइन। नाउ व्हाट आर द ट्रीटमेंट्स ऑफ किडनी स्टोन? About 90% of all kidney stones can pass through the urinary system by drinking plenty of water if the size is too small। देखें, अगर साइज बहुत ज्यादा स्मॉल है किडनी स्टोन का, तो हम ज्यादा से ज्यादा पानी पिए। अगर हम ज्यादा से ज्यादा पानी पिएंगे तो वो खुद ब खुद यूरिन के थ्रू रिमूव हो जाएगी बॉडी से। ठीक है। और तकरीबन 90% किडनी स्टोन ऐसे होते हैं जो ज्यादा से ज्यादा पानी पीने की वजह से बॉडी से रिमूव हो जाते हैं। और अगर उनका साइज बड़ा है तो सर्जिकल ट्रीटमेंट होती है। सर्जिकल ट्रीटमेंट में क्या होती है कि वो एरिया जहां पर स्टोन है उसको ओपन किया जाता है और देन स्टोन्स को वहां से रिमूव किया जाता है। फाइन। एक और इसकी ट्रीटमेंट है विच इज नोन एज दी लिथोट्रिप्सी। लिथोट्रिप्सी क्या है? लिथोट्रिप्सी इज एन अदर मेथड ऑफ रिमूवल ऑफ किडनी स्टोन। ये किडनी स्टोन को रिमूव करने का एक और मेथड है। In this method, non-electric shock waves from outside are bombarded on the stone in the urinary system। इसमें क्या होता है, नॉन इलेक्ट्रिक शॉक वेव्स को बम्बार्ड किया जाता है उस स्टोन के ऊपर यूरिनरी सिस्टम में, मतलब किडनी, यूरेटर या यूरिनरी ब्लैडर, जहां पर भी स्टोन मौजूद है वहां पर नॉन इलेक्ट्रिक शॉक वेव्स बम्बार्ड की जाती हैं। जब ऐसा होता है तो वेव्स हिट करती हैं उस स्टोन को। उस स्टोन को जब हिट करती हैं तो वो स्टोन बिल्कुल छोटे छोटे से पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन हो जाता है। स्टोन बिल्कुल सैंड लाइक हो जाता है, बिल्कुल रेत की तरह हो जाता है। ठीक है। और फिर जब हम ज्यादा से ज्यादा पानी पी लेते हैं तो वो यूरिन के थ्रू बाहर रिमूव हो जाता है। लिथोट्रिप्सी क्या है? रिमूवल है किडनी स्टोन का। इसमें नॉन इलेक्ट्रिक शॉक वेव जो है वो बम्बार्ड की जाती हैं स्पेसिफिक एरिया पर जहां पे ये स्टोन मौजूद होता है। वो वेव्स जो है वो उस स्टोन को हिट करती हैं और ब्रेक कर देती हैं उसको बिल्कुल सैंड पार्टिकल्स में। जैसे सैंड पार्टिकल्स होते हैं, रेत के पार्टिकल्स होते हैं, इसी तरह से उस स्टोन को ब्रेक कर देती हैं और फिर वो यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाता है। फाइन। यहाँ पर देखें, ये पेशेंट है, इसकी किडनी पर देखें ये शॉक वेव्स यहाँ से बम्बार्ड की जा रही हैं और देन ये बिल्कुल छोटे छोटे से जरों में सैंड के पार्टिकल जिस तरह बारीक बारीक होते हैं उनमें टूट जाएगा इसका किडनी स्टोन और देन वो यूरिन के थ्रू पास आउट हो जाएगा। फाइन। और इस मेथड को हम क्या कहते हैं? लिथोट्रिप्सी कहते हैं। नाउ कम टुवर्ड्स द रिव्यू एक्सरसाइज। वन ऑफ द क्वेश्चन यू हैव टू डू इन योर नोटबुक्स। क्वेश्चन क्या है आपका? राइट डाउन कॉजेज एंड इफेक्ट्स, सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट्स ऑफ किडनी स्टोन। ये जो आज हमने टॉपिक पढ़ा है किडनी स्टोन, इसके आपने कॉजेज भी लिखने हैं, इसके इफेक्ट्स भी लिखने हैं, इसके सिम्टम्स भी लिखने हैं और इसकी ट्रीटमेंट्स भी लिखनी है। यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन in your notebooks and then must send me on my email address. My email address is sabaakhtar336@gmail.com, SABAAKHTAR336@gmail.com। इसका आंसर बेटा आप लिखें and then send to me on my email address. I hope you have got today's topic, but still if you are feeling any confusion, you may ask in comment section. Take a good care of yourself and your family as well, and please remember me in your prayers. Thank you so much. Allah Hafiz.